कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे सख्त चीज और हमारे जिस्म को बनाने वाली सबसे नाजुक चीज, इन दोनों में कॉमन क्या है? जवाब सिर्फ एक एलिमेंट है, और वो शायद वो नहीं जो किसी के भी दिमाग में सबसे पहले आएगा। आज हम कार्बन की उस हैरत अंगीज दुनिया में झांकने वाले हैं जो हम सबके चारों तरफ है और हमारे अंदर भी। जरा सोचिए, एक तरफ है हीरा, इतना सख्त कि किसी भी चीज को काट सकता है, और दूसरी तरफ है धरती पर मौजूद हर जानदार चीज, नर्म, पेचीदा, जिंदा। भला इन दो बिल्कुल अलग, एकदम उलट चीजों में एक जैसा क्या हो सकता है? जवाब है कार्बन। जी हाँ, एक अकेला एलिमेंट जो इतनी जबरदस्त वैरायटी की वजह है। पर ये कैसे मुमकिन है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें कार्बन से जुड़ी एक बहुत बड़ी पहेली को समझना होगा। ये कुछ नंबरों का एक ऐसा खेल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। इस नंबर को देखिए, सिर्फ 0.02%। ये हमारी धरती की ऊपरी परत यानी क्रस्ट में मिलने वाले कार्बन की कुल मात्रा है, मतलब ना के बराबर। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यही एलिमेंट जिंदगी के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है? तो यही है वो कार्बन पहेली। जमीन के अंदर सिर्फ 0.02% और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर सिर्फ 0.03%। इसके बावजूद यही कार्बन लाखों अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है। हमारा खाना, हमारे कपड़े, दवाइयां, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, सब कुछ कार्बन पर ही तो टिका है। इतनी कम मात्रा में होकर भी ये हर जगह कैसे मौजूद है? इस पहेली का हल कार्बन के एटम्स के आपस में जुड़ने के एक बहुत ही खास तरीके में छिपा है। यही तरीका इसकी कामयाबी का असली राज है, जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ जो देखने वाली बात है ना, वो है दो तरह के बॉन्ड्स का फर्क। आयोनिक बॉन्ड में एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक तरह का लेन देन है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में साझेदारी होती है, पार्टनरशिप। और इसी पार्टनरशिप की वजह से कार्बन से बनी चीजें जैसे मोम कम गर्मी में ही पिघल जाती हैं, जबकि नमक जैसी आयोनिक चीजों को पिघलाने में बहुत बहुत ज्यादा ताकत लगती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। अब देखिए, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेबल होने के लिए न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और न ही किसी से ले सकता है, क्योंकि दोनों ही कामों में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो कार्बन क्या करता है? ये बहुत समझदारी से दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। और ये जो शेयरिंग है, ये 1, 2 या 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है। जब एक जोड़ी शेयर होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, जैसे हाइड्रोजन में। 2 जोड़ी शेयर होने पर डबल बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन में। और जब 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो बनता है एक ट्रिपल बॉन्ड, जैसा कि हमें नाइट्रोजन में देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की यही काबिलियत कार्बन को देती है उसकी पहली सुपर पावर, एक बेजोड़ चेन बनाने की ताकत। इसे ऐसा समझे जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक ऐसा सेट हो जो कभी खत्म ही ना हो। इस खासियत को कहते हैं कैटेनेशन, मतलब कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन बनाने की कमाल की ताकत। और ये बात किसी दूसरे एलिमेंट में इस लेवल पर बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है, जो इसे जिंदगी के मुश्किल मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए परफेक्ट बनाता है। और ये चेन्स कितनी अलग अलग तरह की हो सकती हैं, ये देखकर तो और भी मजा आता है। कार्बन सीधी चेन्स बना सकता है, जैसे प्रोपेन में। फिर इन्हीं चेन से शाखाएं भी निकल सकती हैं, जैसे आइसोब्यूटेन में। या फिर ये एटम्स आपस में जुड़कर एक रिंग भी बना सकते हैं, जैसा बेंजीन में होता है। सोचिए, एक ही खासियत से कितनी अनगिनत शक्लें बन सकती हैं। चलिए अब कार्बन की दूसरी सुपर पावर को देखते हैं। अगर कैटेनेशन उसे लंबाई देती है, तो ये दूसरी खासियत उसे देती है 3D शेप, यानी गहराई और ऊंचाई, जिससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना मुमकिन हो पाता है। इसे कहते हैं टेट्रावेलेंसी। इसका मतलब है कि कार्बन के पास 4 कनेक्शन पॉइंट्स है। वो एक ही टाइम पर 4 अलग अलग एटम से जुड़ सकता है, जो उसे मॉलिक्यूल्स का एक मास्टर बिल्डर बना देता है। तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि 4 कनेक्शन पॉइंट होने से कार्बन न सिर्फ खुद से, बल्कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे कई दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी आसानी से जुड़ जाता है। और क्योंकि कार्बन का एटम साइज में छोटा होता है, तो ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये बहुत मजबूत और स्टेबल होते हैं। यही मजबूती जिंदगी के लिए जरूरी बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को टूटने से बचाती है। तो जब हम कार्बन की इन 2 सुपर पावर्स,
कैटेनेशन और टेट्रावेलेंसी को एक साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कंपाउंड्स का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड। आइए इसके कुछ कमाल के रूप देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक, सबसे सिंपल कंपाउंड से, मीथेन। बस एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ। ये बायोगैस और सीएनजी का मेन हिस्सा है और अनगिनत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बुनियाद है। अब देखिए, सिर्फ कार्बन एटम्स को अलग तरह से अरेंज करने से क्या होता है। ग्राफाइट में कार्बन के एटम चपटी परतों यानी लेयर्स में जमे होते हैं जो एक दूसरे पर आराम से फिसल सकती हैं। इसीलिए ये इतना चिकना होता है और पेंसिल की नोक में लिखने के काम आता है। और इसका ठीक उल्टा है डायमंड यानी हीरा। यहाँ हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से एक बेहद मजबूत 3D जाल में जकड़ा होता है और यही अरेंजमेंट इसे दुनिया का सबसे सख्त नेचुरल सब्सटेंस बनाता है। सोचिए, एलिमेंट एक ही पर प्रॉपर्टीज एकदम अलग। और फिर आता है फुलरीन, जिसका शेप बिल्कुल एक फुटबॉल जैसा होता है। ये दिखाता है कि कार्बन के एटम्स को कितने खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, जो आने वाले वक्त में नई टेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल सकता है। तो बात बिल्कुल साफ है, अपनी 2 खास ताकतों की वजह से, लंबी चेन्स में एक साथ जुड़ने की काबिलियत और 4 दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की शक्ति, कार्बन ही वो एलिमेंट है जो जिंदगी को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना डाइवर्स बनाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ जाता है। अगर एक ही एलिमेंट इतनी वैरायटी बना सकता है, तो भविष्य में कार्बन केमिस्ट्री से और कौन-कौन से अविश्वसनीय मटेरियल्स और खोजें हो सकती हैं, इसका कोई अंत नहीं है। संभावनाएं सच में इन्फिनिट हैं।